नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट परीक्षा प्रश्न श्रृंखला और विस्तृत व्याख्यान की इस मंच पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वात, पित्त और कफ इनसे होने वाले रोगों और इनके भेद के विषय में कुछ चर्चाएं आपसे की थी। आज हम देखेंगे कि जो ये त्रयोदोष है, इनके मुख्य महाभूत कौन कौन हैं और आगे हम दोषों के जो आश्रय स्थान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला दोष वात या वायु दोष है, जिसका प्रमुख महाभूत आकाश और वायु है। दूसरा दोष पित्त है, जिसका प्रमुख महाभूत अग्नि, जल। तीसरा महाभूत कफ है, जिसका प्रमुख महाभूत जल या अप तथा पृथ्वी है। अब इन दोषों का आश्रय स्थान कहाँ है, यानी ये दोष रहते कहाँ कहाँ हैं, शरीर में किन किन स्थानों में इनका निवास है। ऐसे तो ये सारे दोष पूरे शरीर में विद्यमान रहते हैं, फिर भी किसी विशेष अंग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे जब हम वात दोष की चर्चा करेंगे तो इनका स्थान नाभि से नीचे वाले जो भाग हैं, छोटी और बड़ी आंतें, कमर, जंघा, टांग और हड्डियों में पाया जाता है। पित्त, इसका आश्रय स्थल छाती व नाभि के मध्य का भाग, स्वेद, लसिका, रक्त एवं उदर के भीतर होता है, तथा कफ कंठ के ऊपर के भाग में, सिर, गर्दन, छाती, हड्डियों के जोड़, पेट के ऊपरी भाग तथा शरीर की मेद धातु में पाया जाता है। तो ये जो दोष हैं, ये दोष स्वाभाविक रूप से सभी ऋतुओं में एक जैसे नहीं होते। इसको समझने के लिए अगर आप अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार की हवाएं गर्मी में चलती हैं, ठीक वैसी हवाएं ठंडियों में नहीं चलती। तो ये जो मौसम है, जिस प्रकार से यहाँ पर वात, पित्त और कफ में परिवर्तन होता है, ऐसे ही शरीर में यह परिवर्तन होते रहते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, जिस प्रकार से तीनों समय पे शरीर की स्थिति अलग अलग होती, तो वो अलग अलग क्यों होती है? इसका कारण ये है कि ये जो दोष हैं, इनमें परस्पर परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपको ये जानना चाहिए कि रात का समय मुख्य रूप से कफ कारक होता है। इसीलिए यदि आपको कफ की समस्या है तो आपको कभी भी रात में ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जो कफ को बढ़ाने वाले हों। तो जो कफ है, कफ का मूल रूप से स्वभाव क्या है? वो आपके अंदर तमस या आलस्य पैदा करता है। अब यदि आपके शरीर में उसकी मात्रा ठीक नहीं होगी तो आपको नींद अच्छे प्रकार से नहीं आएगी। लेकिन वही कफ जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो आपको परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये जो तीनों दोष हैं, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। ऋतुओं का इन पर प्रभाव पड़ता है। और आपको पता ही होगा कि हमारे देश में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। उनके अनुसार यह पूरा आयुर्वेद शास्त्र विकसित हुआ है। तो जैसे ऋतुएं होती हैं, उसी अनुरूप हमको अपनी चर्या करनी चाहिए। जैसे
सर्दियों के मौसम में वात अधिक प्रभावी होता है, इसलिए उस समय पर तेल मालिश इस प्रकार की चीज़ें आपको आराम देने वाली होती हैं। तो हमको यह जानना चाहिए कि ये जो तीनों जो दोष हैं, इस दोष की 3 दशाएं हैं। वो दशाएं क्या हैं? एक तो उस स्थान पर संचित होना किसी चीज़ का, दूसरा है अनुकूल या प्रतिकूल गुणों को पाकर अनुकूलित हो जाना या प्रकुपित हो जाना, तीसरा है कि विपरीत आहार विहार के सेवन से स्वाभाविक स्थिति में आ जाना। तो हमको जब पथ्य अपथ्य यानी हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में कौन सा भोजन करना चाहिए, यदि उसका हम ज्ञान रखते हैं तो हमारे जो ये दोष हैं ये सम अवस्था में बने रहते हैं और शरीर में कोई कष्ट या बीमारी नहीं आती है। आगे हम देखेंगे कि ये जो दोष हैं और जो उनको पचाने वाली अग्नियां हैं उनकी स्थिति क्या है। तो जैसे अग्नि भोजन को पकाने का कार्य करती है, उसी प्रकार से ये दोष भी हमारे शरीर में पकाने का कार्य करते हैं। जैसे वात दोष है, तो वात दोष में अग्नि की स्थिति विषम होती है, यानी कभी तीव्र और कभी मंद। पित्त की स्थिति में अग्नि तीक्ष्ण या तीव्र होती है, कफ की स्थिति में मंद या बहुत धीमी होती है। और जब वात पित्त और कफ एक समान स्थिति में होते हैं तो अग्नि सम होती है, यानी ना तो तीक्ष्ण होती है ना मंद होती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो दोष हैं इनके कोष्ठ क्या क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का मल तो बहुत आसानी से निकल जाता है, यानी उनको कब्जियत भी हुई तो बहुत हल्की औषधि देने पर ही उसका विरेचन हो जाता है। किंतु कुछ लोगों को बहुत ही तीव्र विरेचक देने पर भी उसका उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपके सामने एक तालिका है, जिस तालिका में स्रोत का नाम दिया है, उसकी उत्पत्ति दिया है, दूषित होने का कारण दिया है, लक्षण दिया है और उसका निदान दिया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला स्रोत है प्राणवह स्रोत, यानी हमारी जो जीवनी शक्ति का जो वाहन करने वाला जो मूल स्रोत है। इसकी उत्पत्ति होती है हृदय व भोजन प्रणाली से। इसके दूषित होने का क्या कारण है, यानी जो हमारी जीवनी शक्ति उसके दूषित होने का कारण क्या है? क्षय, स्वाभाविक वेगों को दबाना। स्वाभाविक वेग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पखाना लगा हुआ या पेशाब लगी हुई, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। आपके भीतर जो है काम वेग उठ रहा है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती अपने को रोके हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों के लगातार होने से हमको प्राणवह स्रोतस, यानी हमारा जो श्वसन से संबंधित जो समस्या वो पैदा हो जाएंगी जब लगातार हम इसे दबाते जाएंगे। फिर अगला कारण इसमें है रूखे भोजन का बहुत ज़्यादा सेवन करना या भूखे पेट व्यायाम करना। अब इसका लक्षण क्या होगा? लक्षण ये है कि जो श्वास की गति है वो उथले रूप में होने लगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो श्वास रोगी या दमा के जो पेशेंट होते हैं उनका जो मुख्य जो समस्या है वो श्वसन से संबंधित समस्या होती है। तो इस तरह के यानी प्राणवह स्रोतस के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका निदान हम वैसे ही करेंगे जैसे दमा आदि की चिकित्सा में हम करते हैं। फिर इसके बाद
दूसरा जो है वो है उदक वह स्रोतस। उदक वह स्रोतस की जो उत्पत्ति है, उसका जो मूल है उत्पत्ति का, वो है तालु। और इसके दूषित होने का कारण क्या है? लू लग जाना, अधिक गर्मी या शराब का अधिक सेवन, भोजन का अधिक सेवन। लक्षण कहाँ कहाँ इसके दिखते हैं? तो आप देखेंगे कि तालु, ओष्ठ, जिह्वा व कंठ का सूखना इसका लक्षण है। चिकित्सा इसकी कैसे की जाएगी? चिकित्सा करने के लिए जो प्यास की जिस प्रकार से चिकित्सा की जाती है वैसे ही चिकित्सा इसमें होगी। फिर अन्नवाह स्रोतस। अन्नवाह स्रोतस से आशय क्या है? मुख से ग्रहण किए गए अन्न को वाहन करने वाले स्रोतस। इसका मूल कहाँ है? आमाशय का बायां भाग। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि अन्नवाह स्रोतस, इसकी उत्पत्ति का मूल क्या है? तो आपको आमाशय का बायां भाग, इसको याद रखना पड़ेगा। यह दूषित कैसे होता है? जब हम नियमित भोजन नहीं करते हैं। कभी 5 बजे कर लिया, कभी 8 बजे कर लिया, कभी 7 बजे कर लिया। यानी जब भोजन की जो समय है, भोजन का जो समय है, उसमें उसका उचित रूप में पालन न करना। फिर अपथ्य, यानी जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वो खाना। और मंदाग्नि। फिर इसके लक्षण कैसे प्रकट होते हैं? इसके लक्षण प्रकट होते हैं कि इससे आपको भूख नहीं लगती है। तो जो भी व्यक्ति आपको ये बताता है उसे भूख नहीं लग रही है, अरुचि है, तो उससे संबंधित रोग क्या है? कि उसका अन्नवा स्रोतस जो है वो प्रभावित हो गया है। और क्या होगा? उसको अपच हो जाएगी, उल्टी की समस्या हो सकती है। अब चिकित्सा इस तरह के रोगों में हम कैसे करते हैं? तो इसे हम आम दोष कहते हैं। आगे विस्तार से आम दोष क्या है इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। फिर रस व स्रोतस, यानी आहार, रस, लसिका आदि को वहन करने वाले स्रोतस। इनकी उत्पत्ति का मूल क्या है? हृदय व हृदय से संबंधित 10 वाहिनियां। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हृदय से संबंधित वाहिनियों की संख्या कितनी है? 10 है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। फिर दूषित होने का कारण। दूषित होने का कारण क्या है? चिंता करना, अत्यधिक भारी, शीत व अधिक चिकने भोजन का सेवन करना। क्या दिखाई पड़ता है इसका लक्षण? अरुचि हो जाती है, जी मचलाता है, भारीपन, बेहोशी आ जाती है या रक्त की अल्पता हो जाती है। नपुंसकता भी इस तरह के समस्याओं से आती है। और इसमें हम चिकित्सा कैसे करते हैं? इसकी चिकित्सा के लिए लंघन या उपवास किया जाता है। फिर अगला है रक्त व स्रोतस, यानी रक्त को, विशेषता हीमोग्लोबिन के अंश को वहन करने वाले स्रोतस। इसका जो मुख्य उत्पत्ति मूल है वो क्या है? यकृत या स्प्लिन। यकृत और स्प्लिन, यानी लीवर और स्प्लिन। फिर इसके दूषित होने का कारण क्या है? तीखे, उष्ण, स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब होता है चिकना। भोजन का सेवन जब हम करेंगे, धूप व आग का अधिक सेवन कर लेंगे तो हमारा रक्त व स्रोतस प्रभावित हो जाएगा। फिर इससे होंगे क्या? इससे होंगे चमड़ी के भयानक रोग और रक्तस्राव। फिर व्रण, व्रण का मतलब होता फोड़ा, फोड़ा फुंसी जो है, गुदा एवं जननांगों में सूजन। और इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है? इसकी चिकित्सा के लिए रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण के बारे में हम आगे फिर विस्तार से बताएंगे, अभी इतना ही जानिए आप कि रक्त मोक्षण का मतलब होता है कि रक्त को निकालना। और उसके लिए भारत में रक्त मोक्षण करवाने के लिए एक जीव प्रचलित है जिसको कहते हैं जोंक। तो जोंक जो है वो रक्त मोक्षण करता है। जिस
शरीर के जिस हिस्से में चमड़ी के विकार है या सूजन है, वहाँ पर ये जोंक चिकित्सा जो है बहुत आजकल तो काफ़ी ये प्रचलित है। तो ये रक्त मोक्षण है। फिर इसके बाद मांसवाह स्रोतस, यानी मांस तंतुओं के स्रोतों को ले जाने वाले स्रोत, इनका जो उत्पत्ति मूल है वो उत्पत्ति मूल क्या है? कंडराए त्वचा या अस्थिबंध का तंतु। फिर दूषित होने का कारण क्या है? जैसे खाने के बाद तुरंत सो जाना, फिर बार बार अधिक मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में ठोस पदार्थों का भोजन करना, ठोस पदार्थ ग्रहण करना, इससे क्या होता है? अर्बुद, ठीक है। फिर मांसार्बुद, अर्श, तालुशोथ, गलगंड, तुंडीकेरी, अन्य अर्बुद आदि, जिसमें अर्बुद को एक तरह से कैंसर ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से मांसवा स्रोतस के प्रभावित होने के कारण होती है। फिर इनकी चिकित्सा कैसे होती है? इसमें सर्जरी की जाती है। फिर क्षार कर्म और दहन क्रिया, है ना। जैसे विशेष तौर पे आप देखें, कभी आपने देखा हो कि कुछ लोगों के एक लिल्ला जैसी संरचना हो जाती है, वो भी इसी प्रकार की। तो उसमें आप ये क्षार क्रिया, शल्य क्रिया करें, क्षार कर्म कर सकते हैं, और फिर कुछ रोगों में दहन क्रिया की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद मेदोवाह स्रोतम, ये गुर्दे से जुड़ा हुआ है। लक्षण क्या है इसमें? कारण क्या है? दिन में सोना, है ना, और व्यायाम। फिर समस्याएं इससे क्या आती? जब गुर्दे से संबंधित समस्या है तो इससे समस्या आएगी, मूत्र संबंधी विकार पैदा हो जाएंगे, और इसके लिए अपतर्पण किया जाएगा। तो अब फिर हम आगे देखेंगे कि ये जो वायु है, हाँ, तो दोष और उसके कोष्ठ, इसके विषय में एक ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है। दोष और कोष्ठ, वायु, वायु का जो, यानी दोष के रूप में जब वायु होगी तो उसका कोष्ठ क्रूर होगा, पित्त का मृदु होगा, कफ का मध्यम होगा, और जब ये तीनों समान है तो फिर मध्यम होगा। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए ध्यान में रखेंगे। तो आज हमने इन विषयों पर चर्चा की, और इसके विस्तृत जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप आज के इस वीडियो को बार बार सुने, ताकि जो परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनमें आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें, हमारा यही प्रयास है। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, उनसे ये अनुरोध है कि वो अपनी तैयारी को और अधिक धार देने के लिए हमारे इस प्रयास से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।